बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 6.3 का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी n जो है ये स्मॉल n, ये कोई नेचुरल नंबर के सेट का एलिमेंट है, इसका ये मतलब है। पहला पार्ट है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स, एक तो मैं इसको इन शॉर्ट अभी थोड़ी देर बाद मैं ये पार्ट दोबारा से करा भी दूंगा इन शॉर्ट, लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो लास्ट लेक्चर है वो प्लीज देख लीजिएगा। उसमें ये मैंने बड़ी डिटेल से कराया है, लेकिन मैं यही क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ये जो है मैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह दोबारा फिर करा दूंगा इन शॉर्ट फॉर्म में, मैं करा देता हूं थोड़ी देर बाद। ये सेकंड पार्ट देखें, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन सी आर माइनस वन। ये हमने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, अब मैं यहां से पार्ट 2 से आगे जितने भी मैं पार्ट्स अभी करूंगा उनमें ये मैं फार्मूला जो एनसीआर वाला फर्स्ट पार्ट वाला फार्मूला है इसको मैं यूज किया करूंगा। एनसीआर का फार्मूला क्या है? ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे r का फैक्टोरियल। याद यूं रखना है, यहां जो ऊपर चीज है ऊपर वाली चीज का यहां ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का यहां नीचे फैक्टोरियल। ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल, साथ नीचे इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये यूं याद रखना है, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल। ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल ओवर नीचे वाली चीज का यहां नीचे फैक्टोरियल, साथ नीचे इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो यही स्टेप, यही फार्मूला यहां पे मैंने करना है। मैंने इसको दो तरीकों से करवा दिया है। सेकंड पार्ट को मैं राइट हैंड साइड से भी करा दूंगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी करा रहा हूं, दोनों तरीकों से। पहले आप ये राइट हैंड साइड वाला देख लें। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, इसमें तो अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेकंड मेथड है इसको पहले देख लें, ये जरा जल्दी आपको समझ आ जाएगा। जरा देखिएगा, मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन सी आर माइनस वन। अब इस पे बच्चों फार्मूला लगाएंगे वो वाला, क्या? ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। इनका डिफरेंस बनेगा n माइनस आर माइनस वन, तो वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, मैंने डायरेक्ट लिख लिया नीचे n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये वाली चीज फैक्टोरियल में है जबकि इधर यही चीज ऊपर बगैर फैक्टोरियल के है। मैं यूं समझाने लगा हूं, जो अगला स्टेप है ये देखो, ऊपर फर्ज कर लो ये 9 है और नीचे 9 का फैक्टोरियल है। तो इस 9 फैक्टोरियल को आप यूं ओपन करेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ताकि ये 9 से मैं 9 काट दूं। दैट्स वाई यहां पे ये देखें यही चीज बगैर फैक्टोरियल के है, नीचे यही चीज इसी चीज का क्या है फैक्टोरियल है। तो यहां पे मैं यही काम करने लगा हूं, इसके फैक्टोरियल को ओपन करना है। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, उस नंबर से शुरू करके एक एक काम करते जाएं, लेकिन यहां पे जस्ट एक काम करके उधर ही रुक जाना है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिएगा, अब मैं n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूं। n माइनस आर प्लस वन, इससे एक काम करें, इससे एक काम करें तो ये बनता है n माइनस आर फैक्टोरियल, इधर ही रुक जाए, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा रिजल्ट अभी इधर ही बनने लगा है। तो ये वैल्यू इससे कट गई, जैसे अभी मैंने ये कहा कि ये 9 9 से कट रहा है। बाकी जो चीज बची है पहले उसको लिख लें, n फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल साथ n माइनस आर फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, हमें जो आंसर लाना है हमेशा आखिरी एक दो स्टेप्स में, जब हम किसी भी सवाल में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाया करते हैं, तो हमेशा आखिरी एक दो स्टेप्स पर पहुंचने के बाद आपने आंसर को देखना है, यानी दूसरी साइड को जरूर देखना है। तो दूसरी साइड ये है, जरा थोड़ी देर के लिए इसको देखें ना, एक लम्हे के लिए रुक कर इसको देखें तो ये बाहर n मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट्स वाई आपने इस n फैक्टोरियल को
n की फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई n की फॉर्म में ब्रेक किया। तो जस्ट इस n फैक्टोरियल को आप लिखना है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे अभी मैंने ये 9 फैक्टोरियल को लिखा था ना, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो इसको इसी तरह से n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल पर लिख कर रोक दें। बस ये अब हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। इस n को अलग कर लें, ये यही चीज बनाने की खातिर इस n को अलग करें, पीछे इस चीज को अलग लिख लें, ये वाली चीज, ये देखें यही चीज। नाउ व्हाट इज दिस? ये बच्चों इसकी फार्मूले की एक्सपेंशन है। अगर इस पर मैं एनसीआर वाला वो वाला फार्मूला इस पे लगाऊं तो वो यही चीज बन रही है। क्या? ये देखो, ऊपर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे r माइनस 1 का फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। इनका जरा डिफरेंस लें, n माइनस 1 माइनस आगे r माइनस 1, तो वो r माइनस 1 इसको n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, यानी यही चीज n माइनस r का फैक्टोरियल बन चुकी है। तो यही चीज इसको, यानी आपने डायरेक्ट ये चीज लिख देनी है, n माइनस 1 सी r माइनस 1 साथ n, उसी तरह से विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमारा आंसर लाना था। यानी इसमें आपको कुछ करना या कहना नहीं पड़ रहा, जस्ट आपने एक बार यहां पे इस तरह से एक्सपेंशन की है और एक बार n फैक्टोरियल पे दोबारा इसी तरह की एक्सपेंशन की है, तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। यानी इसमें दो बार आपने इस तरह से, फर्ज कर लो ये 9 फैक्टोरियल है ना, तो 9 इंटू 8 इस तरह से दो बार आपने एक्सपेंशन करनी है। एक बार यहां पे तो ये फैक्टोरियल है, इसी में यही चीज आ रही है, तो इसको एक्सपेंड कर दिया, ये चीज बन गई आप काटने के लिए। फिर n फैक्टोरियल को आपने n में ब्रेक करना है, n इंटू n माइनस 1, ये चीज बनाने के लिए n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल आपका आंसर बन चुका है। ये सेकंड मेथड आप पहले फॉलो कर लें, यानी मुझे यहां पे इसको एज ए फर्स्ट मेथड के तौर पे करना था और इसको एज ए सेकंड मेथड के तौर पे। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो ज्यादा आसान है राइट हैंड साइड से करने से। बहरहाल आपने पहले इसको प्रेफर करना है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, सीधा सीधा जवाब बन रहा है। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूं तो इसमें आगे जाकर ये स्टेप आपको खुद इसमें लाना पड़ेगा। कैसे, जरा देखिएगा। अब मैं इसी को, कोई बच्चा कहता है ना कोई जरूरी है मैं रट्टा लगाऊं कि मैं राइट हैंड साइड से ही करूं, फर्ज कर लो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी करना चाहो तो हो जाएगा। अब देखें, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से करा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, n डॉट n माइनस 1 सी r माइनस 1, इस पे भी आपने वही फार्मूला लगाना है। अभी मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन 1 के पार्ट, इस क्वेश्चन के पार्ट 2 या 2 से ऑनवर्ड जितने भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 या पार्ट 2 से ऑनवर्ड जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब में ये वाला एनसीआर का फार्मूला लगाना है। तो आए, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इस पे फार्मूला लगाना है, ये एनसीआर वाला। ये फार्मूला क्या है? ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो ये n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, तो ये 1 1 से कट गया, ये चीज आपके पास बची। आप चाहते तो डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे, ऐसे डायरेक्ट भी, ये वाला स्टेप या ये वाला डायरेक्ट कर लें। अब इसको n को n माइनस 1 के साथ इकट्ठा किया, उधर हमने ब्रेक किया था n फैक्टोरियल को, इधर हम इनको इकट्ठा करके n फैक्टोरियल लिखेंगे। यानी ये देखो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हो तो इसको हम फिर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। यानी इधर हमने ब्रेक किया था, तोड़ा था, इधर हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस पूरी चीज को लिखा जा रहा है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल लिखना है, और ये नीचे वाली चीज वैसे। अब यहां पर आकर फिर वही बात, आपने आंसर को देखना है, यानी अब जो साइड लानी है ये चीज लानी है। इसको देखते हुए आप देखेंगे कि आंसर में तो ये चीज साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर तो ये चीज नहीं है, बन नहीं सकती, कहीं भी क्वेश्चन के अंदर से नहीं बन सकती। तो हम फिर क्या करेंगे, अपनी तरफ से
ये इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये चीज जो हमने लानी है, ये वाली चीज, ये क्वेश्चन में तो नहीं है, बन भी यहां से आगे किसी भी चीज से ये चीज पैदा नहीं हो सकती, बन नहीं सकती, लेकिन लानी जरूर है, ये चीज लानी है। इसलिए हमने इसी चीज से, इस वैल्यू से क्या है, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ये हिंट या पता कैसे चलेगा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप जो भी साइड लेते हैं उस पर एक दो स्टेप्स करने के बाद दूसरी साइड को देखना है कि हमें आंसर क्या लाना है। वो रिजल्ट जो सामने पड़ा है उसको देखते हुए हमें खुद ब खुद जज हो जाता है, खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि हमें क्या करना है। तो देखें बच्चों, इसको आपने इधर साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, इसी वैल्यू को। यही चीज मैंने लिखी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद n-r+1। जैसे ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अब आपका सवाल बन चुका है। क्या, अब गौर कीजिएगा, यहां पे देखें, अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे आगे जरा गौर कीजिएगा। अब ये चीज और ये चीज देखें, ये इन दोनों में देखें तो ये उससे एक नंबर नीचे या लेस है, डाउन है, उसका फैक्टोरियल है, साथ उससे अगले नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी ये वाली बात 9 × 8 फैक्टोरियल, यानी इसको समझे 9 और ये उससे एक लेस का फैक्टोरियल है। तो हमेशा ऐसी जब चीज हो तो हम सुपर नंबर का क्या लिख लेते हैं, फैक्टोरियल लिख लेते हैं। जब भी दो नंबर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहे हो और छोटे नंबर पर फैक्टोरियल हो तो हम क्या करते हैं, उसमें बड़े नंबर का फैक्टोरियल बनाकर लिख लेते हैं। तो ये देखो, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनमें एक का डिफरेंस है, एक ये उससे लेस है, तो छोटे पर फैक्टोरियल है तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर का फैक्टोरियल बनाकर लिख लेंगे, बस। अब ये चीज जो है, ये क्या चीज है, ये इसका फार्मूला है, इस चीज का, NCR का, n फैक्टोरियल ओवर n r-1 फैक्टोरियल, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। इनका डिफरेंस लेना तो n-r+1 का फैक्टोरियल। इट मीन इस चीज को डायरेक्ट आपने लिखना है NCR-1, यानी ये सीधा सीधा उसका फार्मूला बन गया। साथ ही वैसे ही विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा जवाब बन चुका है। ये वाला मेथड या ये वाला मेथड एक ही चीज है, लेकिन इसमें हमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ा। इसमें सीधा सीधा ब्रेक 2 बार करें तो वो चीज बन जाती है, वो बन जाती है। लेकिन इस मेथड में हमें क्या है, खुद जवाब लाने के लिए अपनी तरफ से देखने के कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी पड़ रही, तो वो ये है n-r+1। स्टूडेंट्स, चाहे आप ये वाला मेथड करें या ये वाला, कम से कम इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड में एक बार कम से कम आपने साइड पर इस फार्मूले का रेफरेंस जरूर देना है, क्योंकि ये फार्मूला लग रहा है। जब भी ये फार्मूला किसी भी सवाल में लगेगा तो इसका साइड पर बेहतर सेंस करके ये रेफरेंस जरूर देना है। इस फार्मूले को अभी मैंने याद करने का तरीका बताया था, क्या, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट बिल्कुल हूबहू इन्हीं लाइंस के साथ है, इसी पैटर्न पर है। चाहे आप इसको राइट हैंड साइड से करें चाहे लेफ्ट हैंड साइड से, आपकी मर्जी है। मैंने दोनों तरह से कराया, एक बार राइट हैंड साइड से भी करा दिया, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से भी करा दी। पहले चलो जी हम राइट हैंड साइड से करते हैं। n-r+1 इंटू NCR, ये राइट हैंड साइड ली, ये उसी तरह से, और इस पे फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या है, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब फिर वही बात, ये वाला स्टेप जो अभी इधर किया था, गौर कीजिएगा, बिल्कुल वही बात। ये वही नंबर है, इसका फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल के बगैर है जैसे ये चीज थी, बिल्कुल वही लाइन वही चीज। तो इसको मैंने एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। क्या, n-r+1, इससे एक काम करें, एक माइनस करें तो ये चीज बन गई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैंसिल करने के खातिर। ये चीज हमारे पास बन गई। अब रुक जाएं, बिल्कुल वही काम जो यहां पे हमने किया था, इधर इस तरह का स्टेप हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया है, करना पड़ गया था, जबकि इधर हमें राइट हैंड साइड अगर लें तो उस पे इस तरह का स्टेप करना पड़ रहा है। कैसे पता चलेगा, यहां पे रोककर आपने जो रिजल्ट लाना है उसको देखो। अब रिजल्ट में हमें साथ आर लाना है, इधर आर बन तो नहीं रहा, किसी तरह से इसके अंदर से भी पैदा नहीं हो सकता, ओपन करने से नहीं बन रहा। दैट्स वाई आपने फिर क्या करना है, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद आर करें, बस
ये जैसे ही स्टेप करेंगे सवाल हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद आर करें। अब इन दो को इकट्ठा करना है। जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और उनमें एक का डिफरेंस का फर्क हो, एक नंबर कोई चीज लेस हो और छोटे पे फैक्टोरियल हो, यही वाली बात। अभी मैंने यहाँ पे 7 into 6 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल लेकर कराई, या ये वाली चीज देख लें 9 into 8 फैक्टोरियल दैट इज 9 फैक्टोरियल। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनमें से छोटे नंबर पर फैक्टोरियल हो, एक वैल्यू का डिफरेंस हो और छोटे नंबर पे फैक्टोरियल हो, तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को क्या लिख लेते हैं, फैक्टोरियल। बस इसको इकट्ठा करके फैक्टोरियल लिख लिया, इन दोनों की जगह आर फैक्टोरियल लिख लिया। ये क्या चीज है, यही हमारी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। आर इंटू इस चीज पूरी को हम लिखेंगे NCR और साइड पर ये रीजन दे लेनी। कम से कम पूरे सवाल में कहीं एक जगह पे, कहीं भी किसी भी स्टेज पर इसकी यूज सिंस कल के फार्मूले की रीजन जरूर दे लेना। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इसमें अगर आप राइट हैंड साइड लेकर करोगे तो इसमें आपको मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद आर यानी इस जैसा एक स्टेप करना पड़ रहा है। अब आप अगर इसी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो उसमें भी यही काम करना पड़ेगा। आए जरा फर्ज कर लो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, इस पे फार्मूला लगाया, यहां पे अब आपने इस आर को और आर फैक्टोरियल को देखें तो आर फैक्टोरियल को काटना है, काटने की खातिर जैसे इधर ये किया था ना, आर फैक्टोरियल को काटना है। जैसे यहां पे हमने ये काटने के लिए या इधर काटने के लिए स्टेप किया था ना, इसी तरह से आर फैक्टोरियल को ओपन किया, आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, आर से काट गया, जो चीज बाकी बची वो लिख लिया अब हमने। अब यहां पर आकर आंसर को देखें, आंसर तो ये लाना है, इतनी चीज लानी है। इट मीन साथ ये चीज नहीं है और इधर से ये बन भी नहीं सकती, तो ये चीज लाने के लिए अपनी तरफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद n माइनस आर प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वही चीज अब जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फिर आपका वो स्टेप बन जाएगी। क्या, ये गौर कीजिएगा, अब ये वाली चीज एक नंबर इससे बड़ी है, बिल्कुल वही फैक्टोरियल में हम इसको बंद कर लेंगे। कभी हम फैक्टोरियल को ओपन करके रिजल्ट को देखते हुए ब्रेक कर रहे हैं वो रिजल्ट लाने के लिए, और कभी हम किसी वैल्यू को क्या फैक्टोरियल में बंद कर रहे हैं इस तरह से। अगर स्टूडेंट्स आप चाहें कि ये तो मुझे कैसे ही सवाल में याद रहेगा कि इधर मैं ये स्टेप ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं या ना करूं, तो दूसरा एक ये भी तरीका है कि आप इस सवाल की किसी भी पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, किसी पार्ट को भी ले लें, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेते हैं, दो स्टेप करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म पे जाकर फर्ज करो यहाँ पे आप पहुंचे, रुक जाएं और इसको छोड़ दें। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, यहाँ पे इसको छोड़ दें। नेक्स्ट अब आप इसी सवाल की राइट हैंड साइड लें, उसको भी 2-3 स्टेप्स करें तो ये उससे फिर मैच कर जाएगी। आगे आप लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये सवाल यूं भी हो सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लें, 3-4 स्टेप्स करने के बाद मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म पे पहुंचने के बाद रुक जाएं, ना कि उसी से ही अगली चीज बनाएं, आप उसको उधर रोक कर छोड़ दें और फिर दूसरी साइड भी ले लें, उस पर भी 2-3 स्टेप्स करेंगे, फौरन वो उससे मैच हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं, वरना एक साइड लेकर उसी से दूसरी साइड बनाना चाहें तो फिर ये वाला मेथड है जो मैंने आपको कराया, इस तरह से कर। बच्चों मैं इन्हीं पार्ट्स के साथ मिलता जुलता, जैसे ये पार्ट 2 है या पार्ट 3 है, मैं पार्ट 9 कराता हूं, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही स्टेप है। मैं उस पार्ट को इनके साथ इकट्ठा कराता हूं पार्ट 9 को, फिर मैं इसका प्रूफ भी करवा दूंगा थोड़ी देर बाद उसी के साथ ही, ताकि ये एक जैसे पार्ट्स आपको इकट्ठे हो जाएं। इन्हीं की तरह ही पार्ट 9 है, अब मैं वो कराता हूं। बच्चों मैं पहले पार्ट 9 करा लूं जो कि पार्ट 2 और 3 के साथ बिल्कुल उन्हीं की तरह है, फिर मैं पार्ट 1 कराता हूं। पार्ट 9 ये है R इंटू NCR इज इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। इसको भी आपकी मर्जी है, राइट हैंड साइड से करना चाहें या लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों तरह से हो जाएगा। मैं इसको राइट हैंड साइड से करा रहा हूं। राइट हैंड साइड हमने ली और इस पे बच्चों ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ये N इंटू इस पे फार्मूला डायरेक्ट मैंने लगा दिया, स्पेस कम थी इसलिए मैंने राइट हैंड साइड पर डायरेक्ट वो फार्मूला ले लिया, लगा दिया। आपने पहले ये राइट हैंड साइड लिखकर
फिर उस पे वो फार्मूला लगाना है। मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये डिफरेंस वाला स्टेप भी मैंने डायरेक्ट कर दिया, n-1 माइनस r+1 का फैक्टोरियल। ये 1 से 1 कट गया। इन दो को अब इकट्ठा कर लें, ऊपर नोमिनेटर के साथ इकट्ठा लिख लें और नीचे ये हमारे पास चीज बची। अब वही स्टेप जो पिछले पार्ट्स में किया था, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, n फैक्टोरियल, और नीचे वाली चीज वैसे। अब हमें ये चीज लानी है, ऊपर साथ r होना चाहिए, r है नहीं, हमें बनाना है। तो क्या करेंगे पिछले पार्ट्स की तरह अपनी तरफ से यहां पे जवाब को देखते हुए क्या करेंगे, r को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो यहां पे मैंने अभी जानबूझ के वो स्टेप नहीं किया ताकि आपको पता चल जाए कि करना क्या होता है। तो जवाब को देखते हुए आपने अपनी तरफ से क्या करना है, इसमें r से मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ही करेंगे आपका ये जवाब बन जाना, देख लेना। अभी मैं आगे कराता हूं। अब हमने अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया इसको। अब इन दो को इकट्ठा करके हमने r फैक्टोरियल लिखना, जैसे पिछले पार्ट्स में हमने किया था। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनमें एक नंबर का फर्क हो और छोटे नंबर पर फैक्टोरियल हो, तो हम उसको बड़े नंबर के फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। दैट्स वाई ये देखें ना, r और ये r-1 है, साथ इस पे फैक्टोरियल है, तो इसको फिर हम r फैक्टोरियल में लिखेंगे। जैसे ही आप r से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आपकी फौरन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी, रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। ये देख लो, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल, साथ n-r फैक्टोरियल। इतनी चीज भला क्या है, ये NCR का फार्मूला है। इतनी चीज को हमने डायरेक्ट NCR लिखना है, साथ r, और साइड पर ये रीजन जरूर दे लेना। तो आपका ये प्रूफ कंप्लीट हो गया, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। आप चाहें तो राइट हैंड साइड लेकर भी कर सकते हैं, वो खुद आप करेंगे, आपको समझ लग जाएगी। बिल्कुल इसका रिवर्स स्टेप्स बन रहे हैं। तो अब बच्चों मैं ये पार्ट 1 भी साथ ही करा देता हूं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 को ऑलरेडी टॉपिक में भी कराया हुआ है। लेकिन अब आप इसके साथ जल्दी देखना चाहें तो ये देख लें। NCR का मतलब होता है कम्बिनेशन। तो यहां हमने कम्बिनेशन का फार्मूला प्रूव करना है। लेट वी हैव टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यस डिस्टिंक्ट थिंग्स, वी हैव टू सेलेक्ट r थिंग्स ईच टाइम। इन n में से हमने r चीजें हर दफा सेलेक्ट करनी है। सिर्फ हमने सिलेक्शन करनी है, हमने उससे आगे अरेंजमेंट्स नहीं बनानी। क्योंकि मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखें तो उसमें मैंने ये डिटेल में बात बताई हूं कि कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है सिलेक्शन। चीजों को सिलेक्ट करके उनके आगे अरेंजमेंट करना, हर सिलेक्शन की अरेंजमेंट करना, उसको परमुटेशन कहते हैं। लेकिन सिर्फ सिलेक्शन की जाए तो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो हमने जस्ट सिलेक्शन करनी है, देन कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन इज गिवन एज। कॉम्बिनेशन का हमने फार्मूला ये लिखना है, लेकिन उससे पहले ये जो चॉइसेस हैं हर एक के मैंने अलग अलग स्टेप बनाए हैं। अब हमारे पास 8 प्लेसेस हैं। लेट ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड है, एंड सो ऑन, ये 8th प्लेस है। ऐसे बॉक्स बना लेना, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, एंड सो ऑन, दिस इज 8th प्लेस। हर प्लेस के लिए हमने चॉइसेस देखने हैं, जैसे आपने परमुटेशन का प्रूफ किया था। सो फॉर फर्स्ट प्लेस टोटल n चीजें हैं, हमने इनमें से r सेलेक्ट की हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे, टोटल n चीजें, तो n चॉइसेस होंगे। सो फॉर फर्स्ट प्लेस वी हैव टोटल n चॉइसेस। n को हम लिख सकते हैं n-1 यानी n-0, ये 1 - 0 ही है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए n-0 को मैं 1 - 1 लिख रहा हूं, मेरा एक मकसद है। फॉर फर्स्ट प्लेस वी हैव n चॉइसेस, n को यूं लिख लें या यूं लिख लें। फॉर सेकंड प्लेस, अब फर्स्ट बॉक्स मैंने भर लिया, उधर से जो है n में से एक चीज भी इधर मैंने रख ली, तो पीछे फिर कितनी चीजें बची, n-1 चीजें बची। तो यहां इस बॉक्स के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे, वी हैव n-1 चॉइस। फॉर सेकंड बॉक्स वी हैव n-1 चॉइसेस। n-1 को मैं लिख सकता हूं n-2 - 1।
सेकंड है तो 2 माइनस 1, फर्स्ट है तो 1 माइनस 1, यानी जो बॉक्स है उससे एक लेस चॉइस रखना है। सेकंड बॉक्स है तो n माइनस 1 को मैंने लिखा 2 माइनस 1। थर्ड बॉक्स के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे? फर्ज कर लो सेकंड बॉक्स भी भर लिया आपने, उधर एक चीज रख ली तो पीछे इसके लिए एक रखी, इस बॉक्स के लिए एक रखी, तो पीछे अब n में से दो चीजें रख ली हैं इधर, तो पीछे n माइनस 2 हमारे पास चीजें होंगी। दैट्स वाई थर्ड बॉक्स के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? फॉर थर्ड बॉक्स वी हैव n माइनस 2 चॉइसेस, क्योंकि पीछे जो चीजें बची हैं उसके लिए हमारे पास इतने चॉइसेस होंगे। तो फॉर थर्ड बॉक्स वी हैव n माइनस 2 चॉइसेस। n माइनस 2 को आप लिख सकते हैं, n माइनस 2 को मैं लिखने लगा हूं 3 माइनस 1। मैं बेसिकली हर प्लेस या बॉक्स के अगेंस्ट उसमें से एक लेस का रिलेशन बना रहा हूं। फर्स्ट बॉक्स है 1 माइनस 1, सेकेंड बॉक्स है 2 माइनस 1, ये n माइनस 1 को मैंने लिखा। थर्ड बॉक्स के लिए n माइनस 2 है तो इसको मैंने लिखा 3 माइनस 1। सो फॉर rth बॉक्स, फॉर rth प्लेस वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस? n माइनस r माइनस 1। जो बॉक्स है उससे एक लेस हम लिख रहे हैं। सेकंड है तो 2 माइनस 1, n माइनस 1 को लिखा। थर्ड है तो 3 माइनस 1, आर्थ है तो r माइनस 1। इसको हमने यूं भी लिख सकते हैं, हमने यूं लिख लिया। अब कॉम्बिनेशन में इन तमाम चॉइसेस को हमने क्या करना है? फॉर कॉम्बिनेशन बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट और फॉर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इन तमाम चॉइसेस को हमारे पास जो आर्थ बॉक्स तक चॉइसेस थे सारों को आपस में क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन नीचे r फैक्टोरियल पे मैं डिवाइड कर रहा हूं। क्यों? सोचें। अब अगर मेरा आपने इससे लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है, सुना हुआ है, तो उसमें तो फिर आप वो लड़के जरूर जवाब दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, NPR क्या है? NPR को कहते हैं चीजों की सिलेक्शन और साथ हर सिलेक्शन की अरेंजमेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परमुटेशन में दो चीजें यानी दो बातें होती हैं। सिलेक्शन, सिलेक्शन लेते हैं, हर सिलेक्शन में आर चीजें होती हैं, आर थिंग्स होती हैं, और आर थिंग्स की आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बनती हैं। हर सिलेक्शन में आर चीजें होती हैं, उन आर चीजों की हर सिलेक्शन में फिर क्या होती हैं? आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बनती हैं। परमुटेशन में दो काम होते हैं, सिलेक्शन एंड हर सिलेक्शन की अरेंजमेंट्स, लेकिन कॉम्बिनेशन में एक ही काम है, जस्ट सिलेक्शन। इट मीन अगर हम ये चीज रखें ना, इतनी चीज, तो ये सिलेक्शन भी है और उनकी अरेंजमेंट्स भी हैं। याद करें NPR का फार्मूला, यहां से आप देखें ना, अगर मेरा आप परमुटेशन वाला लेक्चर सुने तो उसको बिल्कुल NPR के फार्मूले को हमने यूं प्रूव किया था। मैं फिलहाल NPR की बात करता हूं। तो यहां से अब आगे NPR का जो फार्मूला है वो ये था, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपका बन चुका है। ये तमाम सिलेक्शन भी है और हर सिलेक्शन के अंदर अरेंजमेंट भी है। तो यहां से अब आगे आप एक लम्हे के लिए NPR का फार्मूला देखना चाहें, प्रूव करना चाहें, तो यहां से अब आगे 1 2 3 से लेकर r तक, n माइनस r तक, सॉरी n माइनस r तक, इसको यानी हम n माइनस r फैक्टोरियल कहते हैं, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये फार्मूला बन चुका है। ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r फैक्टोरियल, यानी ये चीज यहां तक ये परमुटेशन है। परमुटेशन है यानी परमुटेशन में हम सिलेक्शन भी लेते हैं और हर सिलेक्शन की अरेंजमेंट भी लेते हैं। हर सिलेक्शन में r थिंग्स है और उन r थिंग्स की r फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बन रही हैं। यानी परमुटेशन में दो चीजें होती हैं। ये परमुटेशन का फार्मूला है, इसमें सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट्स भी हैं, लेकिन हम इधर सिर्फ सिलेक्शन रखना चाहते हैं, अरेंजमेंट्स को खत्म करना चाहते हैं। तो आपके पास परमुटेशन में r फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं, हर सिलेक्शन में r फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं। तो अगर आप सिलेक्शन रखना चाहें और अरेंजमेंट्स को खत्म करना चाहें तो आप क्या करेंगे? हर सिलेक्शन के अंदर r फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं। अगर आप r फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दें तो आपके पास फिर पीछे क्या रह जाएंगी? सिलेक्शन रह जाएंगी। तो ये सिलेक्शंस हैं, जबकि ये सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स हैं।
ये सिलेक्शंस है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है, जबकि ये क्या है, सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स हैं। इट मीन सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स को, इसको या इसको एक ही बात है। आप आर फैक्टोरियल पर डिवाइड कर दें, यानी अरेंजमेंट्स पे डिवाइड कर दें, क्योंकि हर सिलेक्शन में आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होती हैं, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएंगी, पीछे सिर्फ आपके पास सिलेक्शन रह जाएंगी। ये सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स दोनों हैं, लेकिन आप सिर्फ सिलेक्शन रखना चाहते हैं, तो इसमें से अरेंजमेंट्स को क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे। यानी आप सिर्फ सिलेक्शन रखना चाहें तो आर फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या बच जाएंगी, सिर्फ सिलेक्शन रह जाएंगी, अरेंजमेंट्स निकल गई हैं। तो फिर आपके पास यानी सिलेक्शन ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी ये चीज यहां तक ये परमुटेशन है, परमुटेशन है। यानी परमुटेशन में हम सिलेक्शन भी लेते हैं और हर सिलेक्शन की अरेंजमेंट भी लेते हैं, लेकिन यहां हम सिर्फ सिलेक्शन रखना चाहते हैं, हर सिलेक्शन में जो अरेंजमेंट्स हैं वो निकालना चाहते हैं। अब हर सिलेक्शन में कितनी अरेंजमेंट्स होंगी, जितनी सिलेक्शन में टोटल चीजें हैं। हर सिलेक्शन में कितनी चीजें हैं, आर चीजें हैं। इट मीन मैं अरेंजमेंट्स इसमें से निकालना चाहता हूं, दैट्स वाई आर फैक्टोरियल को डिवाइड करूंगा, यानी अरेंजमेंट्स को इलिमिनेट करके जस्ट सिलेक्शन रखना चाहता हूं। दैट्स वाई इसमें हर सिलेक्शन में चूंकि आर चीजें हैं, हर सिलेक्शन जो है वो आर फैक्टोरियल वेज राइज करेगी, परमुटेशन को, कॉम्बिनेशन को आर फैक्टोरियल वेज राइज करेगी और वो परमुटेशन बन जाएंगे। लेकिन मुझे तो सिर्फ चाहिए सिलेक्शंस, दैट्स वाई हर सिलेक्शन के अंदर जितनी चीजें हैं, आर चीजें हैं, उसके फैक्टोरियल से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब आपको हर सिलेक्शन के अंदर आर चीजें हैं, आर फैक्टोरियल से डिवाइड करें, तो अब आपके पास अरेंजमेंट्स खत्म हो जाएंगी, सिर्फ क्या बची, सिलेक्शन बची। दैट्स वाई ये सिलेक्शन को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। आर फैक्टोरियल को डिवाइड करने की ये वजह है। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें ना, उधर यहां 6 अरेंजमेंट्स थी, तो 6 को 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड किया था, क्योंकि सिलेक्शन में 3 चीजें थी, हर 6 अरेंजमेंट्स थी, 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड करते थे। तो वो मेरा आप प्रीवियस लेक्चर देखें ना, तो उसमें यहां अब हम आर फैक्टोरियल पे डिवाइड करने। लो जी, अब प्रूव हो गया, एनसीआर का फार्मूला बन गया। आगे वही बात 1 से लेकर n-r तक मैं फैक्टोरियल बनाना चाहता हूं, ऊपर n फैक्टोरियल बनाना चाहता हूं, तो 1 से लेकर 1 into 2 into n-r इतनी इस चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। लेकिन इस चीज की शॉर्ट फॉर्म है n-r फैक्टोरियल, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऊपर बन गया n फैक्टोरियल और नीचे r फैक्टोरियल साथ n-r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास NCR का फार्मूले का प्रूफ बन गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ मुकम्मल हो गया। NCR का प्रूफ हमारा ये मुकम्मल हो गया। बच्चों, जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर से NPR की वैल्यू निकालनी बताई थी, आप मेरे अगर प्रीवियस लेक्चर देखें तो कैलकुलेटर की मदद से हम NPR की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालते थे वो मैंने बताया हुआ है, मैं फिर अभी रिपीट कर दूंगा। आज हम NCR की वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, कोई भी पर्टिकुलर नंबर हो तो आप NPR या NCR कैसे निकालते हैं, ये मैं अभी दोनों बताने लगा हूं। फिर मैं ये वजह भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। ये 4p3 24 होता है, जबकि 4c3 4 होगा, वजह। सिमिलरली 3p3 3p3 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, जबकि 3c3 ये 1 है। वजह क्या, ये अभी बताने लगा हूं, वेट करें। कैलकुलेटर से पहले बता लूं, फिर इसकी रीजन अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या रीजन है। ये देखें बच्चों, ये जो है ये मल्टीप्लाई वाला जो बटन है ये वाला, इसके साथ NPR लिखा हुआ है, जबकि ये डिवीजन वाले बटन के साथ NCR लिखा हुआ है, NPR एंड NCR। तो ये शिफ्ट के साथ आपको वैल्यू लेनी है या बनानी है। मसलन आप अगर 4p3 बनाना चाहते हैं तो पहले आप बच्चों 4 प्रेस करो, शिफ्ट का बटन प्रेस करो, मल्टीप्लाई वाला बटन प्रेस करो, तो ये देखो आपको 4p लिखा नजर आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें 4p, अब 4p के साथ आपको नीचे क्या लिखना है, 3 प्रेस करें तो 4p3 24। अब फर्ज कर लो आप 4c3 लिखना चाहते हो, तो पहले 4 प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करो,
डिवीजन वाला बटन प्रेस करो तो ये देखो अब आपको 4C लिखा नजर आ रहा है। अगर आप जूम करके देखें थोड़ा सा प्लीज, तो 4C। अब आपको साथ 3 लिखना है, 3 प्रेस करें, 4C3 दैट इज 4। ये कैलकुलेटर 4C3 क्यों दे रहा है या 4P3 क्यों 24 दे रहा है मैं बताने लगा हूं, वेट करें। सिमिलरली आप 3P3 देखें तो वो 6 आंसर आएगा, बट 3C3 ये 1 आंसर आएगा। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर अगर सुना तो उनको तो बहुत अच्छा समझ आएगा, उनका कंसेप्ट और क्लियर होगा। जिन बच्चों ने मेरा वो लेक्चर, प्रीवियस वाला लेक्चर, इससे पिछला लेक्चर नहीं सुना तो वो प्लीज जरूर सुनिएगा, फिर और बेहतर समझ आएगी, फिर और मजा आएगा जो मैं अभी बात बताने लगा हूं। जरा अपना कंसेप्ट और पक्का कर लें और मैच्योर करें, जरा सुनिएगा बात को। जब बच्चों 4 मैंने लेटर्स लिए थे ABCD और उनमें से हर बार 3 वैल्यू सेलेक्ट की थी, तो याद करें 4 सिलेक्शंस बनी थी और हर सिलेक्शन में 6 वर्ड्स बने थे। मेरा प्रीवियस लेक्चर सुने देखें तो आपको पता चलेगा। 4 लेटर्स में से आप 3 लेटर सेलेक्ट करें और हर सिलेक्शन की अरेंजमेंट बनाएं। याद करें हर सिलेक्शन में 3 लेटर्स थे, टोटल 4 सिलेक्शन बनी थी और हर सिलेक्शन में 3 लेटर थे। उन 3 लेटर्स को आपस में अरेंज करें तो 6 वर्ड्स बन रहे थे। दैट्स वाई हर सिलेक्शन में 6 वर्ड्स, टोटल 4 सिलेक्शन, 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6, 24 अरेंजमेंट्स टोटल बनेंगी। क्योंकि हर सिलेक्शन में 3 लेटर्स हैं, उन 3 लेटर्स के आप अरेंजमेंट्स बनाएं, उनके वर्ड्स बनाएं तो 6 वर्ड्स बन रहे थे और टोटल 4 सिलेक्शन थी। सारे वर्ड्स को ऐड करें, हर सिलेक्शन में 6 वर्ड्स हैं तो 24 अरेंजमेंट। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स दोनों को इकट्ठा करें तो परमुटेशन है। लेकिन अगर आपके पास 4 चीजें हैं, 4 लेटर्स हैं, उनमें से सिर्फ आप 3 की सिलेक्शन करें तो 4 सिलेक्शंस बनी थी। रिकॉल करें मेरा वो प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें 4 सिलेक्शन बनी थी, लेकिन उन सिलेक्शंस की आगे अरेंजमेंट नहीं बनानी, जस्ट सिलेक्शन करनी है। तो 4C3, 4 में से हर बार 3 लेटर सेलेक्ट करें तो टोटल कितनी सिलेक्शन बनेंगी? 4। उनकी अरेंजमेंट नहीं बनानी, हर सिलेक्शन की अरेंजमेंट नहीं बनानी, जस्ट सिलेक्शन करना, पिक करना, पिक करके आगे अरेंजमेंट नहीं करनी, सिर्फ सिलेक्शन रखनी है। तो 4 सिलेक्शन, लेकिन हर सिलेक्शन की अगर अरेंजमेंट बनाएंगे, हर सिलेक्शन में 3 लेटर्स थे तो अरेंजमेंट 6 बन रही हर सिलेक्शन की। तो हम हर सिलेक्शन में से अरेंजमेंट डिस्कार्ड कर दें तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बचते हैं। हर सिलेक्शन में से अरेंजमेंट्स को निकालते जाएं तो फिर आपके पास सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन बचेंगे। दैट्स वाई सिलेक्शन को हर अरेंजमेंट में जितने, हर सिलेक्शन में जितने चीजें पड़ी हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें अरेंजमेंट्स को, तो हमारे पास जस्ट क्या बचेंगी? सिलेक्शन बचेंगी। अब सिमिलरली 3 चीजें हों, 3 में से 3 ही सिलेक्ट करनी हो, सिलेक्ट कर ली, अब उसकी अरेंजमेंट आगे बनानी है। 3 फैक्टोरियल 3P3, 6 अरेंजमेंट्स बनेंगी। अब 3 चीजें हैं, 3 में से 3 ही सिलेक्ट कर ली, लेकिन अरेंजमेंट नहीं बनानी, तो एक ही सिलेक्शन है 3C3 दैट इज 1। लेकिन 3 में से 3 ही सिलेक्ट कर ली, लेकिन उनकी अरेंजमेंट आगे बनानी है। 3 चीजों की आपस में अरेंजमेंट कितनी बनेगी? 3P3, 6 अरेंजमेंट बनेगी। लेकिन सिर्फ सिलेक्शन कर ली, अरेंजमेंट नहीं बनाई, सिर्फ सिलेक्शन तक रुक जाए, 3C3 एक ही सिलेक्शन बनेगी। दैट्स वाई 3C3 1, लेकिन 3P3 दैट इज 6। ये फर्क है कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। इसलिए इसका जवाब ये और इसका जवाब ये, यहां पे इसका जवाब ये और इसका जवाब ये इसलिए कैलकुलेटर भी मजबूर है, उसके अंदर यही, उसके अंदर जो चिप है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो चिप है, उसको परमुटेशन के लिए सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट इसमें फीड की गई है, लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ सिलेक्शन इसमें फीड की गई है। यानी ये डिवीजन वाला जो बटन है ये आपका कॉम्बिनेशन यानी सिर्फ सिलेक्शन बताएगा,
मल्टीप्लाई वाला बटन आपका परमुटेशन बताएगा अगर आप शिफ्ट के साथ इसको इनको प्रेस करेंगे। दैट इज द रीजन, दैट इज द फैक्ट। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा कंसेप्ट मिला होगा, आपको डिफरेंट एक यूनिक किस्म की चीज दी है।